हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीडी क्लासेस में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का नया चैप्टर नंबर 3 है ये दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, वर्णमाला परीक्षण से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो सारा कुछ हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको डेली सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो ऐसी क्लास है जिसमें मैं आप लोग को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारा कुछ कवर अप करा रहा हूं दोस्तों। और इसमें आप लोग को चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, अगर उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आपके लिए वो सारा कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं जो मैं वो इनफ होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों, कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, सबसे पहले हम लोगों ने करा था एनालॉगी। ठीक है, सादृश्यता। कितने प्रकार की सादृश्यता करी थी हम लोगों ने? 3-4 टाइप की सादृश्यता करी थी, वर्णों से, शब्दों से, अक्षरों से। ठीक है, और समूह शब्दों के रिलेटेड सारी कुछ सादृश्यता हम लोगों ने करी थी। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने मैंने आप लोग को कराया है, उसमें मैंने आप लोग को कराया क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण, अल्फाबेट से रिलेटेड ही वो टॉपिक है जिसमें वर्गीकरण कराया है, क्लासिफिकेशन। इसमें भी सारा कुछ शब्दों के आधार पर होता है, वर्गों के आधार पर होता है, वर्णों के आधार पर होता है, वो हमारा अल्फाबेट से रिलेटेड होता है। और अंकों के आधार पर होता है, वो हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, और शब्दों के आधार पर तो हमारे वर्ड होते हैं। ठीक है, वो उसमें भी थोड़ा सा हम लोगों ने सीरीज का इस्तेमाल किया था अल्फाबेट का। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है वर्णमाला परीक्षण दोस्तों, इसमें टोटल हम लोग सीरीज पर काम करने वाले हैं, इसलिए इतना सारा कुछ मैंने पहले से लिख कर रखा है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता। और आपको तो समझना ही, ठीक है, तो समझाने के लिए मैं आप लोग के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का अपना नया चैप्टर वर्णमाला परीक्षण आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि परीक्षण वर्णमाला हमारी कौन, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनकी पोजीशंस क्या होती हैं। ठीक है, पूरा खेल इसकी पोजीशंस का ही है इस टॉपिक में पूरे। सबसे पहले आप लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया था ईजोटी, इसकी वैल्यू भी आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी इतनी सारी वैल्यू नहीं पता है तो कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, जिसको आगे पीछे करके हम उनकी वैल्यू अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी सरल पहले हम लोग एक बार इसकी पूरी वैल्यू देख लेते हैं। A to Z मैंने आप लोग को लिखा है। टोटल अल्फाबेट हम लोग के कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, लेकिन 27 का यूज किया जाता है इस टॉपिक में। ठीक है, 27 का यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये सबकी वैल्यू लिखी हुई है, A की 1, B की 2, C की 3, D की 4, सारा कुछ 26 तक मैंने आप लोग को लिख लिया है। आप इसको नोट डाउन एक बार जरूर कर लें, कि हो सकता है आपको लिखते लिखते कुछ याद, 2-4 वर्ड तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, इसमें और पूछता है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, आप परीक्षण से पूछता है कि बाईं ओर से कोई नंबर दे दिया, उसके दाईं ओर इतनेवां नंबर कौन सा है, फिर अक्षर पूछा है कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो दे देगा दाईं ओर से इतनेवां अक्षर यह है, फिर इसके आगे इतनेवां अक्षर कौन सा होगा, उस तरीके को क्वेश्चन इसमें पूछता है। इसके आगे सब बाईं, अब देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट किस तरीके से देता है, बाईं ओर से एम अक्षर के दाएं एनवा अक्षर। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारा राइट होगा। ये आपके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोग को जिस तरीके से समझ आता होगा। अगर आप मुझको देखेंगे, आप इस तरीके से मुझको देखेंगे तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। लेकिन बोर्ड के हिसाब से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, आप लोग के हिसाब से ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बाईं ओर से एम अक्षर के दाएं एनवा अक्षर। बायां किधर है? बायां इधर है, बाईं ओर से। ठीक है, इसको थोड़ी सी जगह देते हैं, इसको थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मैं बां अक्षर लिखना भूल गया। ठीक है, बां अक्षर, जो कि सब में लिखने वाले हैं, सब में होता है बां अक्षर। 5वां तो हमारा है ही नहीं, चौथा हमारा 4 तक ये चीज़ है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, बाईं ओर से एम अक्षर के दाएं, बायां हमारा ये है। ठीक है, बाईं ओर से जाएंगे एम अक्षर के। ठीक है, बाईं ओर से एम अक्षर की तरफ चले गए। अब क्या पूछ रहे हैं, एम अक्षर के दाएं एन अक्षर, तो यहाँ इसका बायां यही तो होगा, बाएं इसका दायां यही होगा, एम अक्षर के दाएं एन अक्षर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तक की जब वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ तक की टोटल वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एम प्लस एन तो ही करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं, बाईं ओर से एम अक्षर के बाएं। अब क्या पूछ रहा है, बाईं ओर से एम अक्षर के दायां पूछा तो इधर गए, बायां पूछा तो जस्ट वापस आएंगे बाएं। ठीक है, बाईं ओर से एम अक्षर के बाएं एन अक्षर।
ठीक है। अब यहाँ की जब पोजीशंस निकालेंगे तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि पूरी वैल्यू में से n वाली वैल्यू घटा देंगे तो m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बां अक्षर होता है जो मैंने आप लोग को लिखा है। बां अक्षर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी उतने बां अक्षर। ठीक है, तो यहाँ से m माइनस n हो जाएगा, इसलिए हमने m माइनस n किया है। अब दिया सेम वही है, दाईं ओर से m अक्षर के दाएं। अब इधर दाईं ओर से लाएगा, दाईं ओर से m अक्षर के। ठीक है, दाईं ओर से m अक्षर के, बायां तो ये है और दायां इधर होगा तो दाएं n अक्षर कह रहा है तो सेम वही होगी, पूरे m में से n घटा देंगे तो m माइनस n हो जाएगा। वही हम लोगों ने किया है। ठीक है, अगला है दाईं ओर से m अक्षर के बाएं। सेम है, अगर हम लोग एक समझ जाएंगे, दाईं ओर से m अक्षर के बाएं। ठीक है, दायां से इधर जाएंगे बाएं की तरफ, m अक्षर के बाएं n अक्षर, तो ये हमारा हो जाएगा m प्लस n। यही हम लोगों ने लिखा है। आगे मैंने क्या लिखा है, जेड से ए विपरीत दिशा में प्रश्न पूछे तो बाईं ओर से वर्णों का क्रम 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों का क्रम। इस चीज को समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि मान लिया दोस्तों हमसे पूछा है, कोई हमारी सीरीज दी है, कोई सीरीज दी है, हमसे पूछा है, हमसे सीधे से पूछ लिया है कि 7 बाईं ओर से। ठीक है, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है, अवरोही क्रम में एक सबसे पूछ रहा है। ठीक है, अवरोही क्रम में मतलब दाईं ओर से कोई 24वां अक्षर है, दाईं ओर से 24वां अक्षर है। ठीक है, दाईं ओर से 24वें अक्षर के, दाईं ओर से 24वें अक्षर के बाएं। ठीक है, दाईं ओर से 24वें अक्षर के बाएं, बाएं 5वां अक्षर। ठीक है, दाईं ओर से 24वें अक्षर, दाईं ओर से 24वें अक्षर दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाईं ओर से 24वां अक्षर और फिर 5वां वो तो वहीं जाएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि सीरीज हम लोग को A to Z दी है और जब दाईं और बाएं की पूछवाया होगा तो Z to 8 देगा, वहाँ पर हम लोग को जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। जैसे कि जस्ट उल्टा कैसा करना पड़ेगा, Z 1 की वैल्यू 1 होगी, Y की 2 होगी। ठीक है, इस तरीके से Z Y X W B इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से भी होगी जब हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज उल्टी करवाएगा जब। ठीक है, तो उसको भी आप लोग को ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चन मान लिया दे दिया, मतलब अवरोही क्रम में कोई सीरीज है, उसको दे दिया है कि दाईं ओर से। ठीक है, अभी अवरोही क्रम में नहीं है, अभी सीरीज हमारी आरोही क्रम में है, लेकिन उल्टी तरफ से पूछ रहा है। दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर ज्ञात करो। ठीक है, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर ज्ञात करो। तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहाँ पर 10 5 15 हो गई। ठीक है, तो ये 10 5 15 जो वैल्यू हो गई, 10 5 15 जो वैल्यू हो गई, टोटल अक्षर है 26। ठीक है, टोटल अक्षर है 26, तो हम लोग को पीछे से जेड से ए की तरफ आ रहे हैं, 15वां अक्षर लाएंगे। ठीक है, जेड से ए की तरफ 15वां अक्षर, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर आएगा 15वां अक्षर एल पर। ठीक है, इस एल को हम किस तरीके से निकालेंगे, इस एल को हम किस तरीके से निकालेंगे, टोटल हमारी सीधी तरफ से वैल्यू जो है 26 है। ठीक है, 26 तो हमारी 26 वैल्यू हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, इसमें से 15 घटा देंगे जो उल्टी तरफ से हमारी वैल्यू आई है, 15 घटा देंगे तो ये हमारा कितना बचा, 26 में से 15 गए, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये आया हमारा 11। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है हमारा 12 आना चाहिए। तो आप लोग इसको अगर ध्यान से देखेंगे, जब हम उल्टी तरफ से हमने वैल्यू काउंट की थी तो हमारी यहाँ पर 15 वैल्यू आई, जिसमें हमारा एल शामिल हो गया। ठीक है, 15वीं वैल्यू हमारी एल है, एल शामिल हो गया। ठीक है, और जब हमने उसको 26 के पूरे अल्फ़ाबेट 26 जो हमारे हैं उसमें से जब 15 को घटाया, ठीक है, 26 में से जब हम घटाएंगे, 26 में से तो घटाएंगे इतना सारा कुछ, तभी तो हमें सीधी तरफ से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी। ठीक है, जब हमने उसको 26 में से घटाया तो इस 26 में भी तो कहीं ना कहीं एक एल है। ठीक है, वो 15वीं वैल्यू जो है इस 26 में तो है ही है, और इस 15 में, और 15 जो करा है 15वीं वैल्यू भी वही है, तो एक नंबर दो बार आ गया। ठीक है, एक नंबर 2 बार आ गया। आप लोग समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पीछे की तरफ से गए थे तो यहाँ पर हमारा नंबर आया था 15वां, वो तो एल है। ठीक है, 15वां नंबर एक बार काउंट हो गया, एक बार काउंट हो गया। आज हम लोग 26 में से उसे घटाएंगे, सीरीज को निकालने के लिए कौन सा अक्षर होगा, तब वो 26 में भी तो वो 15वां नंबर फिर से होगा जो कि एल है। सीरीज में अब वो 12वां नंबर होगा भले ही, लेकिन वो एल तो है ही, तो 2 बार फिर एक बार और वो काउंट हो गया उसमें। ठीक है, एक बार और काउंट हो गया,
तो वो 2 बार इसमें काउंट हो गया। लेकिन सीरीज 2 बार काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट होने के लिए जब इसमें से 26 में से 15 घटा देंगे 11 बचेगा, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं फिर उस चीज़ को, क्योंकि एक ही बार तो हम लोग को घटाना पड़ेगा, 2 बार हम उसको नहीं घटा सकते। 2 बार घटा दिया है तो उसको 1 बार जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही बार हम लोग को घटाना चाहिए, लेकिन हम लोग घटा चुके हैं 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12वां अक्षर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 26 माइनस 15 प्लस 1 करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते तो सीधे से हम 27 में से उस चीज़ को घटा देते हैं, तो हमारा आ जाता है 22, ठीक है। तो भाई पोजीशन लिखिए Z2 है। जब उल्टी दिशा में कोई क्वेश्चन पूछे और बाईं ओर से वर्णों का क्रम फिर पूछे, फिर बाईं ओर से उल्टी दिशा में कोई वस्तु मतलब क्रम दे दिया हो, और उसके बाद में बाईं ओर से जब कोई क्रम सीधा क्रम पूछे तो उसको 27 में से सीधे घटा देते हैं दाईं ओर से वर्णों का क्रम। 27 में से जो दाईं ओर का जो वर्णों का क्रम इधर के लिए आता है, मतलब 15 आया, उसको 27 में से सीधा घटा देंगे। तो भाई हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके आप लोग को समझ आ गए होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ इसका खेल समझ में आने लगेगा, किस तरीके से क्या पूछना चाहता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। अभी ये नहीं पूछा आरोही क्रम में है वर्णमाला या अवरोही क्रम में। जब कोई कंडीशन नहीं दी होती तो सीधे से हम आरोही क्रम पर ही बात करते हैं, ठीक है। जब भी अवरोही क्रम की कोई कंडीशन दी होगी तो वहां पर सीधे से लिखा होगा यदि वर्णमाला अवरोही क्रम में हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ दे रखा होगा। क्या बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। बायां हमारा किधर है, इधर है। बाएं से हमारे 7वां अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के, अब क्या पूछ रहा है दाएं, दाएं मतलब और आगे बढ़ेंगे 5वां अक्षर, ठीक है। 5वां अक्षर ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था बाएं से और एमवें अक्षर के दाएं एनवां अक्षर, तो मैंने आपको बताया था M+N, ठीक है, M+N, यही तो बताया था। बाएं से M अक्षर के दाएं, ठीक है, बाएं से तो चलिए रहे हैं, लेकिन और आगे दाएं की बात कर ली तो M+N, ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन में है तो M+N बोले तो 7+5 बराबर हो गया 12। सीधे से 12वां अक्षर पूछ रहा है, 12वां अक्षर हमने अभी निकाला L है, ठीक है, जो कि हमारा L है। ऑप्शन में दिया होगा IJKL, ठीक है, तो वहां से हम लोग 12वां अक्षर निकाल दिया। 12वां अक्षर हमारा क्या वर्णमाला में है, L, ठीक है। इसलिए मैंने बोला सारे क्वेश्चन इसी बेस पर पूछेगा, ठीक है। इसलिए आपको वर्णमाला परीक्षण के है जो कि उनकी पोजीशंस हैं वो सारी कुछ याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यही लिख ही रखे रहने दी हैं, आपको मिटाता नहीं हूँ। सभी बार बार क्वेश्चन के हिसाब से आपको बार बार नजर पड़ेगी, फोकस रहेगा तो आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको ईजोटी का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, कुछ याद करने की जरूरत नहीं ईजोटी, ठीक है। आपको अगर ये याद है तब, और आपको इस टॉपिक के लिए आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर ज्ञात करो, ठीक है। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब यहाँ आ गया, अब दाएं क्या होगा, ये होगा, दायां ये है बायां ये है, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से इधर आएंगे, 19वां अक्षर हमारा क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। दायां एरो के हिसाब से चलेंगे, आपको पोजीशंस ध्यान रखेंगे कि ये लेफ्ट से राइट गया है, राइट से लेफ्ट गया है, ठीक है, वही हम लोग करने वाले। तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से 19वें अक्षर के 19वां अक्षर तो आ गया। अब इसके दायां और बायां क्या होगा, इसका बायां ये होगा, दायां ये होगा, ठीक है। अब इसे पूछ रहा है इसके दाएं, उल्टा भाग गया, मतलब दाएं 11वां अक्षर, दाएं 11वां अक्षर ज्ञात करो, ठीक है। 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, M-N, ठीक है। पोजीशंस आपको इस चीज से आइडिया लग जाएगा दोस्तों, ये टोटल वैल्यू 19 है, इसमें से 11 घटवा रहा है, ठीक है, तभी तो हमें यहाँ की एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, ठीक है, तो M-N आ गया, यहाँ पर आ गया 19 माइनस 11, 19 माइनस 11 कितना आ गया हमारा, 11 7 18, 11 8 19, ये तो आ गया 8वां नंबर, ठीक है। ये तो हमारा आया दाएं से, ठीक है, दाएं से आया हमारा 8वां नंबर। दाएं से 8वां नंबर क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर ये आया S-19, ठीक है, दाएं से 8वां नंबर। अब पूछ रहा है, अगर वो पूछ लेता इसी में, अगर ये तो सीधा आ गया दाएं, अब पूछ रहा है पोजीशन दे रखी होगी PQRS, ठीक है, तो 8वां नंबर हमारा आ जाएगा S, ठीक है। या तो ऐसे करके दे रखा होगा, या तो ऐसे नहीं निकालेंगे हम, तो अगर आपको सब वो सीधे से पूछेगा तो मतलब इसकी पोजीशंस ज्ञात करो, उसकी पोजीशंस ज्ञात करने के लिए जब भी दाएं की बात चलती है तो हम उसको सीधे अल्फ़ाबेट सीरीज से निकाल कर जरूर देखते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, 27 में से वो नंबर घटा दिया करते थे, ठीक है। 27 में से हम लोगों ने 8 घटाया तो कितना बचा, 19,
19 8 27, 9 8 17, तो 19वां नंबर हमारा क्या होता है एस। ठीक है, या तो आप लोग इस तरीके से निकाल लें, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टी पोजीशन से भी सारी कुछ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से, नहीं तो आप लोग सीधे से उसका वो नंबर निकालें। जब बैक से दिया है, उल्टी तरफ से दिया है, ठीक है, जब दाएं से बाएं की तरफ दिया है और फिर हमको सीरीज में बाएं से दाएं की तरफ निकालना, तो 27 में से 8 घटा देंगे सीधे से। जो इनका मतलब कॉम्बिनेशन बचेगा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, उसको सीधे 27 में से घटा देंगे सीधी सीरीज में क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन निकल आएगा। तो हमारा क्या आया, 19वां अक्षर बना, 19वां अक्षर हमारा है एस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन उसी टाइप का दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले 2-4 क्वेश्चन इस बेस पर कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायां दायां दायां बायां। ठीक है, इसमें बात बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो वो सारी कन्फ्यूजन दूर करने के बाद में हम लोग चलेंगे आगे टैब की तरफ। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बायां किधर है, बायां हमारा इधर है। ठीक है, दायां हमारा इधर है। बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर, 7वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ से दायां बायां क्या होगा, बायां यहाँ होगा, दायां यहाँ होगा, वही पोजीशन है, इसके आगे जस्ट 7 और बढ़ा दिया। ठीक है, टोटल वैल्यू होगी 14। जब सीधी सीरीज की बात कर रहा है तो 14वां नंबर सीधे से निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था m + n बां अक्षर। ठीक है, m + m बां अक्षर, मैंने आपको सब बां अक्षर सबके आगे इसलिए लिखवाया था कि अब इसका मतलब ये हुआ कि 14वां अक्षर, और 14वां अक्षर हमारा क्या होगा, EJOTY। ठीक है, EJO, O है हमारा 15, तो हमारा 14वां होगा N। ठीक है, M 13, N 14। ठीक है, 14वां अक्षर हुआ हमारा N, जो कि आप लोग सीधे से ध्यान रखते चले जाएंगे, चेक करते चलेंगे। 14वां अक्षर हमारा हुआ N। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी बेस पर और देख लेते हैं, फिर चलेंगे इसके अगले टाइप्स की तरफ। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर ज्ञात करो। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दायां क्या होता है, दाएं बायां ये है, दायां ये है। दाएं से 7वें अक्षर के, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं। अब दायां ये है, ठीक है, दाएं से इधर आए 7वां अक्षर। अब इसके बाएं, इसका दायां बायां वही तो होगा जो आपका है। ठीक है, ये बायां होगा, ये दायां होगा, इसके बाएं, बाएं पूछ रहा है बाएं, और आगे बढ़ेंगे बाएं 11वां अक्षर। ठीक है, 11वां अक्षर। अब यहाँ से यहाँ तक 11, यहाँ से यहाँ तक 7, तो टोटल कितने अक्षर हो गए, ये होगा 11 7 18। ठीक है, 11 7 18। ठीक है, ये पोजीशंस हो गई इनकी 18 बाएं से उल्टी तरफ से। और जब सीधी तरफ की वो पोजीशंस निकालेंगे तो हम लोग क्या करते थे, 26 - 18 + 1। ठीक है, इसलिए हम लोग करते थे 27 में से सीधे वो चीज़ घटा देंगे 18। ठीक है, सीधी तरफ से पोजीशन निकालेंगे हम, तो 27 में से हम लोग जब वो 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 8 9 8 17, यहाँ पर बचने वाला है हमारा 9। ठीक है, 18 और 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है, 9 बचने वाला है, 9वां अक्षर। ठीक है, यहाँ बां अक्षर बचता है, आप लोग को पता है 9 बां अक्षर बचता है। 9वां अक्षर हमारा देख लेंगे। ठीक है, J 10वां है, I 9वां है। ठीक है, I है हमारा 9वां अक्षर, तो 9वां अक्षर होगा हमारा I। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो अब चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जो और भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो। ठीक है, अब एक अक्षर दे दिया और एक 7वां अक्षर पूछ रहा है। आई, सबसे पहले हमें आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोग को अगर याद होगी तो आई की वैल्यू हमारी 9 है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, अब सीधे आई पर बात हो रही है, अब बाएं और दाएं की बात नहीं हो रही, सीधे आई की बात हो रही। आई के बाद बाएं और दाएं की बात हो रही। पूछ रहा है आई के दाएं, आई का लेफ्ट ये होगा। ठीक है, और आई का राइट ये होगा। ठीक है, सेम आप लोग के हिसाब से। अब पूछ रहा आई के दाएं 7वां अक्षर, आई के दाएं 7वां अक्षर ज्ञात करो। आई की वैल्यू है 9 और 7वां अक्षर पूछ रहा है यहाँ। 9 7 कितने हो गए, 9 7 हो गए 16। सीधे से कह देंगे 16वां अक्षर EJOT बाई। ठीक है, EJOT, EJOT, EJO, O होता है 15, O के बाद क्या होता है, क्या होता है O के बाद दोस्तों, O के बाद आ गया हमारा P। ठीक है, तो 16वें नंबर पर हमारा होता है P। बां अक्षर, 16वां अक्षर मतलब 16वां अक्षर। ठीक है, बां अक्षर का मतलब ये होता था 16वें अक्षर पर हमारा आ गया P। P इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, कोई अक्षर दे देगा कि इसके दाएं या बाएं इतने बार अक्षर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर फिर पोजीशन सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेम उसी की टाइप का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को ओ की पोजीशंस पता होनी चाहिए। ओ की पोजीशंस है हमारी 15। ठीक है, ओ की पोजीशंस है हमारी 15। अब पूछ रहा है ओ के बाएं, बाएं दायां ये है, ओ का बायां ये है, बाएं पूछ रहा है ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ के बाएं
चौथा अक्षर, ठीक है। 15 में से सीधे से 4 घटा देंगे तो हम और पीछे खिसक जाएंगे, ठीक है। तो वही हमसे पूछ रहा है 15 में से, जब यहाँ तक 15 थे और 15 से यहाँ तक की 4 पोजीशन है, तो 15 में से उस 4 को घटा देंगे तो 11 बचेगा। और फिर वर्णमाला के हिसाब से हमारा 11वां नंबर जो होगा वही उसका अक्षर होगा। 11वां अक्षर है हमारा के, ठीक है। 11वां अक्षर आ गया हमारा के, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसानी से रीजनिंग से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी आपका थोड़ा सा भी रिवीजन है, ठीक है। बहुत ही मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं सॉलिड नंबर देता है रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो रीजनिंग आप बिल्कुल ध्यान से करते रहें। डेली सुबह 9 बजे क्लास मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज चलेंगे, सारा पूरा रीजनिंग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें रीजनिंग पूछी जाती हो, जिसमें आप उसको दबा के उसको करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां ज्ञात करो। 8वां मतलब 8वां अक्षर ज्ञात करो, ठीक है। 8वां अक्षर ज्ञात करो। क्या दिया? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर ज्ञात करो। इसमें एक कंडीशन दे दी, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है। वर्णमाला हमारी A to Z है, मतलब आरोही क्रम में, विपरीत क्रम मतलब अवरोही क्रम में हो तो, ठीक है। जब वर्णमाला हमारी अवरोही क्रम में होगी तो ये पोजीशंस होगी हमारी, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, अवरोही क्रम की तरफ। तो हमारा क्या दिया? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। जब बाएं से चलेंगे, जब हमारी पोजीशन ये है, ठीक है, जब पोजीशंस हमारी 26 इस तरीके से है, पोजीशंस हमारी है कह सकते हैं हमारी पोजीशंस है A1 है, 26वां हमारा 1 होगा, ठीक है। तो हमारा होगा ZYXW, ठीक है। इस तरीके से दिया है 1 2 3 4 5, ये पोजीशंस है हमारी, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमारी वर्णमाला है, ठीक है। इस तरीके से हमारी वर्णमाला है, इस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग देख लें। इस तरीके से हमारी वर्णमाला है और पूछ रहा है उसमें मतलब वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम मतलब उल्टे क्रम में होगी, ठीक है, अवरोही क्रम में होगी, ऐसी वर्णमाला है। अब क्या पूछ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, मतलब बायां तो हमारा यही होगा, बाएं से 7वां अक्षर, ठीक है। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं मतलब बाएं से 7वें अक्षर के दाएं मतलब दाएं, इधर बायां है तो इधर दायां होगा। दाएं कितना दिया? 8वां अक्षर। टोटल कितने अक्षर हो गए? 15 अक्षर, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि 8वां अक्षर ज्ञात करो। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, और पोजीशंस हमारी क्या है? लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से है पोजीशंस, मतलब राइट टू लेफ्ट है, मतलब Z to A है। तो 15वां अक्षर आ गया। किस हिसाब से? जब हमारी वर्णमाला Z से स्टार्ट हुई है, जब, ठीक है, जब हमारी वर्णमाला Z से स्टार्ट हुई है। अब आप इसकी पोजीशंस को उल्टा कर लें, अब इसकी पोजीशंस को जस्ट उल्टा कर लें। जस्ट उल्टा करेंगे तो हमारी सीधी सी पोजीशंस आएगी, मतलब A to Z आएगा, ठीक है। जब पोजीशंस, वही डिफेक्ट आ गया, जब पोजीशंस उल्टी दी होती थी तो सीधे निकालने के लिए 27 में से वो चीज़ घटा देते थे। अब सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या दिया है? हमारी वर्णमाला उल्टी दे दी है, तो हमारी डायरेक्शंस इधर है। अब वर्णमाला जब हम सीधी निकालेंगे तो इसके हिसाब से हमारी उस वर्णमाला का प्रोसेस ये आएगा सीधे की तरफ से। तो अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है तो 27 में से फिर इस चीज़ को घटा देंगे तो हमारी सीधी डायरेक्शन वाला वो चीज़ निकल कर आ जाएगा, ठीक है, जो भी नंबर होगा। तो वही हम करने वाले हैं, 27 में से सीधे 15 घटा देंगे तो हमारा क्या बचने वाला है? 9 5 14, यहाँ बचने वाला है 14, 15 घटा दिए 12, 12 15 27, यहाँ पर बचने वाला है हमारा 12, और 12वां नंबर हमारा L होता है दोस्तों, आप लोग को पता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। बस आपको वर्णमाला का अपनी वर्णमाला का ध्यान रखना है, उसकी पोजीशंस का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी वर्णमाला परीक्षण में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दिया मैथमेटिक्स, ठीक है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कितने अक्षर हैं? मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं या अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं और उसी हिसाब से हम लोग को उसको सेट करना है। MATHE, मैथ, MATICS, यही है, MATHEMATICS। अब हम लोग देखेंगे कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं। तो M से पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, MNOPQRST, ठीक है। सबसे पहले हमारा M से जब T की पोजीशंस तक गए तो हम लोग देखेंगे M के बाद होता है
OPQRST। टी वही सेम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पर उसके बाद वो वर्णमाला में होता है। ठीक है, इस तरीके से पोजीशंस निकालेंगे। अब चलेंगे ए की तरफ। ठीक है, ए के बाद BCDEFGHIJ। ए के साथ में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो उसके बाद में उतनी ही पोजीशन पर हो। चलेंगे टी की तरफ। ठीक है, TUBWXYZAB। TUB बैक भी देखेंगे। ठीक है, तो ए भी नहीं है, टी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एच की तरफ चलेंगे। एच के बाद में IJKLMNO, इधर नहीं है। एच के बाद में IJK, एच भी कोई भी पोजीशंस नहीं है जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में उतने ही नंबर पर आती हो। ठीक है, ई का देखेंगे EFGHI, आगे देखेंगे FGHI। ठीक है, ई का आई तक पोजीशन सेम वही है जो कि उसके वर्णमाला में होती है। ई के बाद में F, F के बाद में G, G के बाद में H, H के बाद में I। ठीक है, एम की पोजीशन देखेंगे MNOPQR नहीं है, MNOPQR ये भी नहीं है। ठीक है, ए की देखेंगे, ए की तो नहीं है। BCDE ये भी नहीं है। BCDEFG ए की भी नहीं है। ठीक है, टी की देखेंगे, टी के बाद U और पीछे देखेंगे T UBWXYZA। ठीक है, एक से चूक गया ये भी, इसकी भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा बचा I, JKLMNOPQ। टी की आई की भी नहीं है। ठीक है, ये भी चूक गया। सी की देखेंगे CD, इस आगे तो है नहीं। DEFGHIJKL, सी भी चूक गया दोस्तों, एक नंबर से ये भी चूक गया, इसकी भी नहीं है। एस की देखेंगे TUBWXYZAB, बी पर ए आया, ये भी चूक गया, छोड़ो। ठीक है, ये भी चूक गया। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सेम पोजीशंस है, तो वो नंबर हैं हमारे 2। ठीक है, ऑप्शन में देगा 1 2 3 4 या एक भी नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, ये 2 से अधिक। ठीक है, ऐसे करके कोई 1 से अधिक नहीं देगा तो 2 से अधिक देगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऑप्शन में 2। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा 2। वर्णमाला में उतने ही स्थान पर कितने बीच उतने ही अक्षर हैं, कि 2 स्थानों के बीच उतने ही अक्षर हैं। सीधे से ऑप्शन में आपको 2 मिल जाएगा, 2 पर आप लोग को क्लिक कर देना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछ रहा है इंट्रोड्यूस, कोई टॉपिक मतलब वर्ड दे दिया इंट्रोड्यूस, के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए, जो जिसके बाद आता हो उसका। ठीक है, रखा जाए तो पहले तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। स्वर क्या होते हैं? AEIOU। ठीक है, AEIOU ये होते हैं वॉवेल्स या स्वर, जो कि इनकी क्वांटिटी होती है, संख्या होती है 5। अब इंट्रोड्यूस को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी हम पोजीशन सेट कर लें। अगर हम लोग को पोजीशन याद होंगी बहुत आसानी से सेट कर लेंगे, नहीं तो ABCDEFGHIJ के लिए करते रहेंगे हम बार बार। ठीक है, सी की कितनी होती है, जो जो हम लोग को पता है पहले उसकी लिख लेते हैं, जो हम लोग के लिए इजी है। ABC, सी की 3 है। DE की 5 है। टी की कितनी है? 20 है। ठीक है, MN की 14 है और I की है हमारी 9। ठीक है, O की हमारी है 15। ठीक है, ABCD, डी की है हमारी 4। ठीक है, टी के बाद में आता है यू की है 21, टी की है 20, यू की 21, आर की है PQRS, आर के बाद में आता है एस की है 19, आर की होगी 18। ठीक है, ये पोजीशंस हमने सेट कर ली। पूछ रहा है इनको वर्णमाला क्रम में वर्णमाला में क्रम के अनुसार रख दो। तो ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ रख देते हैं 3 4 5। ठीक है, 3 3 4 5, ये मैं लिखकर आपको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये नहीं करना, सीधे से आपको टॉपिक लिखने। 3 4 5 हो गया। 5 के बाद क्या आने वाला है? 5 के बाद आने वाला है हमारा 15 20 9। ठीक है, 5 के बाद आ गया हमारा 9। ठीक है, 9 के बाद में 9 10 11 12 13 14, 14 आ गया हमारा, 14 आ गया। 14 के बाद में हमारा 15 आ गया, 15 आ गया। 15 के बाद में हमारा कितना आ गया? यहाँ से हमारा 21 बचा। 18 20 21। ठीक है, 18 20 21 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग पोजीशन सेट कर लेंगे। सी का क्या है? हमारी सी है, 3 का सी है। सी के बाद में डी का होता है हमारा 4, 4 के बाद में 5, डी के बाद में होता है हमारा 5, CDE ये तो हमारा पूरा आ गया 5 तक। ठीक है, आई है हमारा 9, 9 का हमारा आ गया आई। 14 है, 14 हमारा है एन का। ठीक है, 14 है एन का। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आपको सारा कुछ याद होता चलेगा। 14 है एन का, 15 है ओ का। ठीक है, 15 है ओ का। 18 है आर का, 18 है आर का। ठीक है, 18 आर का। 20 का है टी का
और 21 का है यू का, ठीक है, यही है CDEINORTU, CDEINORTU, ठीक है, यही हम लोगों ने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब क्या पूछ रहा है कि क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, बायां हमारा क्या हुआ, ये हुआ बायां, स्वर हमारे क्या होते हैं AEIOU, ठीक है, AEIE पहला स्वर है, पहले स्वर के बाएं, पहले स्वर के बाएं से पहले क्या दिया, अक्षरों के वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, पहला स्वर है इसके जस्ट बाएं, ठीक है, इसके बायां इधर होगा, ये होगा, ठीक है, बाएं साइड से पहला स्वर हमारा आ रहा है ई, ठीक है, ई के जस्ट बाएं, ठीक है, ई स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, स्वर के जस्ट पहले कौन सा अक्षर होगा, डी होगा, तो यही हमारा राइट आंसर आने वाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बस थोड़ा सा अक्षरों का उलटफेर है, थोड़ा सा इधर का उधर करना पड़ता है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, सॉलिड नंबर देकर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन दिया है कैंपेन, कैंपेन लिखा हुआ है CAMPAIGN, कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, ठीक है, मतलब वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के क्रम अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षरों के क्रम अपरिवर्तित रहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, मतलब A से Z की तरफ आरोही क्रम में रखा जाए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले भाई हम लोग इसकी फिर से मार्किंग कर लेते हैं। C का होता है 3, A का होता है 1, M का होता है 13, P का होता है हमारा 16, ठीक है, A का होता है 1, I का होता है हमारा 9, G का होता है 7, ठीक है, और N का होता है हमारा 14, ठीक है, G का 7, G में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है, G का 7, N का 14, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं CAMPAIGN, ठीक है, ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग को इसमें उसके क्रमानुसार मार्किंग करनी है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में रखा जाना है, ठीक है, क्रम में रखना है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले क्रम में रखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, मतलब ABCDEFGH की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा A होगा, A के बाद में हमारा B है, यहाँ पर कहीं B नहीं है, B के बाद में हमारा C होगा, C के बाद में D है क्या, D के बाद में D नहीं है, D के बाद में E, ABCDE, E भी नहीं है, E के बाद में F, F के बाद में G है हमारा, G यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग की जरूरत भी नहीं थी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। ABCDEFG, G आया, G के बाद में H नहीं है इसमें, H के बाद में I है इसमें, तो I यहाँ लिख लेंगे। ABCDEFGH I तक हो गया, I J है इसमें, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, M है दोस्तों, M है, और N भी है, MN, और हमारा क्या आया O है क्या हमारा, MNO, O नहीं है, P है हमारा, P यहाँ आ गया, P है, P के बाद में Q R S T, कुछ तो रह गया दोस्तों, A के बाद में, सॉरी दोस्तों, डबल A है, वही मैं पूछ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो रह गया है, ठीक है। जब डबल A है तो उसको 2 बार A लिखेंगे, A के बाद A, B नहीं है इसमें, C है, C के बाद में D नहीं है, D के बाद में E नहीं है, E के बाद में F नहीं है, F के बाद में G है, G के बाद में H नहीं है, H के बाद में I है, I के बाद में J नहीं है, J के बाद में K नहीं है, K के बाद में L नहीं है, L के बाद M नहीं, M है, M के बाद में N भी है, और हमारा अब क्या बचा, MNOP, P बचा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कैंपेन के वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा हमने, ये वर्णमाला क्रम हो गया, ये हमारा आरोही क्रम, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रख लिया। अब क्या पूछ रहा है, तो कितने अक्षरों के क्रम अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब कितने अक्षर ऐसे होंगे जो उसी क्रम में उसके नीचे आएंगे। तो हम देखेंगे केवल एक अक्षर ऐसा है जिसका क्रम अपरिवर्तित रहेगा, मतलब A के नीचे A ही आया है, बाकी सभी अक्षर के क्रम बदल गए हैं, M के नीचे C, P के नीचे G, A के I के M, G के N, N के P, C के A, ठीक है। केवल एक क्रम ऐसा है जहाँ पर एक मतलब अक्षर ऐसा है जो A के नीचे A ही आया है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 या 2 से अधिक या 3 से अधिक, इस तरीके से मिलेंगे, तो आपको ये उस पर राइट आंसर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन का समापन करते हैं वर्णमाला परीक्षण दोस्तों, ठीक है। ये इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है और इससे इतने ही क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराए हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अमेजिंग मतलब आप लोग को वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। डेली 9 बजे सुबह में रीजनिंग की क्लास में आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो रीजनिंग आपके लिए इनफ होगा, जो तैयारी मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। यहाँ पर हमारा 3 चैप्टर आपके हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं किसी अगले टॉपिक अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल के साथ, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।